नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोले पंच परमेशी भगवान की जय। देवादिदेव 1080 बड़े बाबा आदित्य शंकर आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1080 शासन नायक महावीर भगवान की जय। प्रातस्मरणीय वंदनीय आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। चर्चा कल हमारी चली थी चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय की। चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण क्या क्या हैं वो हमने जाने। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा चारित्र मोहिनी के आश्रय के कारण क्या क्या है? चलें देखिए, हाथ खड़े करें अपने। निधि जी माइक चालू कीजिए आपका, बताइए। चारित्र मोहिनी। हम्म, अरे भूल गई चा, तो। चारित्र मोहिनी के आश्रय के कारण क्या क्या है? चारित्र मोहिनी कषाय की तीव्रता। हम्म, कषायोदय तीव्र चारित्र। कषायों की तीव्रता से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। चले ठीक। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण, मंजू जी माइक चालू करें आपका। बताइए दर्शन मोहिनी के। दर्शन मोहिनी के कारण बताना भैया जी। हाँ, क्या है दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण? केवली सुत संग धर्म देव केवली सुत संग धर्म देववर्ण और केवली सुत संग धर्म। क्या इनका केवली केवली भगवान है क्या दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण? नहीं जिनका, नहीं भैया जी, फिर हमने पढ़ा ही नहीं भैया जी, हमने पढ़ा नहीं है, हम थे नहीं कल क्लास में। कल थोड़ी पढ़ाया, ये तो पहले पढ़ा दिया था दर्शन मोहिनी का। तो चलो कोई बात नहीं। और कौन बताएगा? मधु जी माइक चालू करें। मधु जी करें माइक चालू आपका। संध्या जी आप करें हाँ। चालू, बताइए। चल केवली श्रुत संग धर्म और देव इनका अवर्णवाद दर्शनी मोहनी कर्म का आश्रय है दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण और कारण है। चलें बढ़िया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब मोहिनी कर्म के बाद आता है आयु कर्म।
आयु कर्म क्या है भैया, क्या करता आयु कर्म, आइए जानते हैं। मोहिनी के आश्रय के भेदों का कथन किया, इसके बाद आयु कर्म के आश्रय के कारणों का कथन क्रम प्राप्त होता है। उसके पहले जिसका नियत काल तक फल मिलता है, उस आयु के आश्रय के कारण दिखलाने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। आयु कर्म वो है जो जीव को मनुष्य, त्रियंच, देव या नरक, इन चार गति के शरीर में से किसी एक शरीर में रोकता है, वो आयु कर्म। पर आयु कर्म के चार भेद हैं, नरक आयु, देवायु, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु। तो चारों आयुओं के आश्रय के कारण क्या क्या हैं, आइए क्रमशः हम पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 15 निकाल लीजिए। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बोलिए। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, 3 बार बोली। सरल है सूत्र। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। बहवारंभ मतलब बहुत आरंभ, और परिग्रह, बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह करना, नारकस्य नरक की, आयुषा आयु का कारण है। नरकों में जाने का कारण क्या है, बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह करना। जो व्यक्ति बहुत आरंभ और परिग्रह करता है वो नरकों में जाता है। आई बात समझ में? कौन जाता है नरकों में? जो बहुत आरंभ करता है, बहुत परिग्रह करता है, वो व्यक्ति कहाँ जाता है? नरकों में जाता है। सिंपल है। बहवा अर्थात बहुत, आरंभ परिग्रह, बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह करना, नारकस से आयुषा, नरक की आयु के आश्रय का कारण है। आइए टीका पढ़ते हैं इसकी। प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति करने का नाम आरंभ है। देखो आरंभ किसे कहते हैं? प्राणियों को दुख पहुंचाए ऐसी प्रवृत्ति करना, ऐसा काम करने का नाम क्या कहलाता है? आरंभ। सरल परिभाषा है, नोट कर लेना। प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति करना आरंभ है, अर्थात ऐसी प्रवृत्ति करना जिससे क्या हो, जीवों को दुख पहुंचे, वो क्या कहलाता है? आरंभ। जैसे कि झाड़ू लगाना आरंभ की क्रिया है, पोछा लगाना आरंभ की क्रिया है, भोजन बनाना आरंभ की क्रिया है। जितनी भी क्रिया घर गृहस्थी में करते हैं वो सब आरंभ की हैं। घर गृहस्थी को चलाने के लिए दुनिया में जो कुछ किया जाता है वो सब आरंभ की क्रिया है, और सबसे हमारे लिए कर्मों का आश्रय होता है। इसीलिए तो कहते हैं पानी का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए, कम करना चाहिए, व्यर्थ में नहीं करना चाहिए। गाड़ी का उपयोग यदि जाना आवश्यक है जाइए, व्यर्थ में नहीं करना। व्यर्थ में जैसे कि झाड़ू है, झाड़ू का कैसे लगानी है, जीवों को बचाते हुए लगाना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से कर्म का आश्रय होता है और हम उनसे बच सकते हैं। बस आवश्यकता किसकी होती है? विवेक की, समझदारी। ठीक है, चले अब आगे कहते हैं, यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार का संकल्प रखना परिग्रह। ममत्व का भाव होना परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। अटैचमेंट, किसी भी वस्तु से अटैचमेंट है, ये मेरी है, ये जो भाव है वो कहलाता है आपका परिग्रह। वस्तु परिग्रह नहीं है। भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड थे, लेकिन कभी उसने 6 खंड को अपना नहीं माना। नहीं तो सबसे ज्यादा पहले नरक तो कौन जाता? वही चला जाता। आई बात समझ में? तो वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति ममत्व भाव परिग्रह। ठीक है,
तो आरंभ और हिंसा आदि के जो कार्य हैं, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। हिंसा आदि के जो कार्य होते हैं उनमें प्रवृत्ति करना, दूसरे का धन अपहरण करना, इंद्रियों के विषय में अत्यधिक आसक्ति रखना, है ना, मरने के समय कृष्ण लेस्या, रौद्र ध्यान इत्यादि होना, ये सब नरक आयु के आश्रव का कारण है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से नरक आयु के आश्रव के कारण बताए गए, जिसमें बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, इसकी चर्चा की गई। कोई भी व्यक्ति बहुत आरंभ का भाव रखता है, बहुत परिग्रह का भाव रखता है, इसको मुख्य रूप से क्या कहा गया? नरक आयु के आश्रव का कारण कहा गया। ठीक है, ये आ गया समझ में। उसके बाद इन्होंने 3-4 चीजें और बताई हैं नरक आयु के आश्रव के कारण में। वो 3-4 चीजें कौन सी हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा हिंसा आदि क्रूर कार्यों में निरंतर। हिंसा का जो क्रूर कार्य है उसमें निरंतर प्रवृत्ति करना, इससे भी नरक आयु का आश्रय होता है। कोई आतंकवादी है, समझ लीजिए, आतंकवादी एक ही विचार कर रहा है कि हम कहाँ हम बम रखें, कैसे इनको मारें। किसी ने बस में बम रख दिया, किसी ने कार में बम रख दिया, किसी ने स्कूल में बम रख दिया, किसी ने सैनिकों को मार दिया। ये सब क्या है? हिंसा इत्यादि की क्रूर प्रवृत्ति। और कोई प्राणी है जो जीवों को निरंतर क्या कर रहा, मारने का कार्य। कोई बकरी को बकरे इत्यादि को काट रहा है, मुर्गी इत्यादि को प्रतिदिन। जो कसाई होता है, कसाई का काम क्या होता है? प्रतिदिन जीवों को काटना। वो कितनी ज्यादा हिंसा की प्रवृत्ति कर रहा है, विचार तो कीजिए। उसके मन में कितने क्रूर परिणाम हैं। वो जीवों को एक दिन में ना जाने कितने जीवों को मार देता है, और मार करके उसके शरीर को बेच देता है, जिसे हम कहते हैं मांस। क्या कहते हैं? मांस। यही तो है, किसी जीव को मार देना, उसके शरीर को बेच देना। और दुनिया के अज्ञानी लोग भी देखो, उसी शरीर को ग्रहण करना चाहते हैं, उसी शरीर को खाना चाहते हैं, जिस शरीर में खून, मांस, मज्जा, पीप इत्यादि भरा है। तो जो खाने वाला है, जो बेचने वाला है, जो मारने वाला है, इनके अत्यंत ही क्रूर परिणाम होते हैं। आई बात समझ में? और ऐसे अत्यंत क्रूर परिणाम वाला जीव निश्चित रूप से नरकों में ही जाता है। अरे जैनी व्यक्ति तो पानी करके पीता है। जैनी ज्यादा से ज्यादा खाएगा तो क्या खाएगा? रात में चिप्स खा लेगा, रात में काजू किशमिश खा लेगा, रात में पानी पी लेगा, है कि नहीं? और क्या करेगा? आलू खा लेगा, प्याज खा लेगा। अरे आलू प्याज में उतना पाप नहीं है। जीवन भर आलू प्याज खाओ और एक बार मार करके किसी जीव का मांस खा लो, वो ज्यादा पाप है। क्योंकि वो पंच इंद्रिय जीव था, संगी पंच इंद्रिय जीव। आई बात समझ में? कैसा जीव था? पंच इंद्रिय संगी जीव था, उसका पाप ज्यादा है। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए जब 8 मूल गुण के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले मांस का त्याग कराया जाता है, कि मांस का त्याग करो, मधु का त्याग करो, शराब का त्याग करो। यदि इसका किसी ने त्याग कर दिया तो हृदय के अंदर दया आती, और जिसके अंदर दया का भाव होता है वो नरक में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। जिस प्राणी के अंदर जीव दया का भाव होता है वो कभी नरक में नहीं जा सकता। जिस प्राणी के मन में ये भाव आ गया
कि मुझे किसी जीव के प्राण बचाना है, वो जाएगा ही नहीं, वो कभी मारने के भाव करेगा ही नहीं। फिर इन्होंने बताया दूसरे के धन का अपहरण कर लेना, ये भी देखो किसका कारण है, ये भी आपके अत्यधिक नरक आयु के आश्रव का कारण है। क्यों? दूसरे के धन का, दूसरे की प्रॉपर्टी का हरण कर लेना, है ना, दूसरे की धन छीन लेना, दूसरा जो हमारे पास धरोहर रख करके गया उसको छीन लेना, ये सब क्या कहलाता है? नरक आयु के आश्रव का कारण। कोई व्यक्ति है, दुकान खोल रखी है और दुकान में चीज आई 5 रुपए की, बेचना थी 7 में लेकिन 15 में बेच रहा है, ये भी धन का अपहरण करना है। ये ध्यान रखना, ये भी आप दूसरे कारणों से दूसरे का धन हड़प रहे हो। देना चाहिए थे 7 रुपए, ले रहे हैं 15 रुपए, ले रहे हैं 25 रुपए, ये भी लूट मार है। पानी की बोतल आती है 5 रुपए की, बिकती है 20 रुपए की। आई बात समझ में? ऐसे अपन लोग तो पीते नहीं है, लेकिन जो पीता है उसके लिए कहते हैं। फिर इंद्रियों के विषयों में अत्यंत आसक्ति, पंच इंद्रिय के जो विषय है उसमें बहुत आसक्ति होना, पंच इंद्रिय के विषयों में अत्यधिक आसक्ति होना, उनमें लीन रहना। सुन लीजिए, ये क्या है? पंच इंद्रिय के विषयों में अत्यधिक आसक्ति रखने से भी नरक आयु के आश्रव का कारण होता है। इसलिए पंच इंद्रिय के विषयों में आसक्ति कम से कम रखना, खाने पीने की गृद्धता कम रखना, पहनने ओढ़ने की गृद्धता कम रखना, कर्ण इंद्रिय के विषयों की सेवन की गृद्धता कम रखना। यदि गृद्धता ज्यादा है तो नरक आयु के आश्रव का कारण है। एक बात और ध्यान रखना, हम आलू प्याज अभक्ष आदि सबका त्याग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100 प्रकार के व्यंजन बना करके खाएं, है ना। 10 लक्षण पर्व आने वाला है, 10 लक्षण पर्व है, अष्टमी है। अब आपके सब चीजों का त्याग है तो आपने 10 तरीके के पकवान बना लिए, ठीक बात नहीं है। अरे 10 लक्षण में तो और कम होना चाहिए, समझ रहे हो? 10 लक्षण में केवल 10 चीजें खाना बस, एक दिन में एक, एक दिन में एक मतलब 10 दिन में 10। पहले दिन आज खिचड़ी खाएंगे, दूसरे दिन दलिया खाएंगे, तीसरे दिन क्या खाओगे? तीसरे दिन चावल खा लेना। तो ऐसे करके 10 दिन में 10 चीज का नियम रखो। वैसे तो 10 दिन में 10 उपवास करो, उपवास नहीं कर सकते हो तो फिर एकासन करो, एकासन भी नहीं कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो या दूसरी बार पानी भी ले रहे हो, तो वस्तु का त्याग कर दो कि हम 2 ही अन्न लेंगे, हरी हम लेंगे नहीं। 2 अन्न में आपका एक दाल आ गया, एक चावल आ गया, नियम ले लो। या फिर एक गेहूं रख लो, एक दाल रख लो, दाल में भी एक दाल। ऐसा नहीं आपने दाल रख ली और वो रख लिया तो आज अच्छी बढ़िया अरहर की दाल, कल दूसरी दाल, परसों तीसरी दाल, फिर तो 3-4 प्रकार की दालें हो गई। ऐसा मत कर देना आप लोग, है कि नहीं? तो ये भी नियम हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इस वस्तु का हमें त्याग करना, इससे इंद्रियों की आसक्ति कम होती है। खाने के प्रति कृत्यता, वस्त्र है, वस्त्र में भी नियम रखो कि 10 दिनों में केवल हम 10, केवल 2 ही रंग के वस्त्र पहनेंगे बस। मंदिर में नियम रख लो 2 रंग के वस्त्र, 3 रंग के वस्त्र। आपका जो फेवरेट कलर हो गुलाबी, उसका तो त्याग कर देना बिल्कुल। महिलाएं हम गुलाबी कलर नहीं पहनेंगे, पीला कलर नहीं पहनेंगे, ज्यादा चमचमाने वाली साड़ी पहन के मंदिर नहीं जाएंगे, सादा सिंपल पहनेंगे, है कि नहीं? ये भी त्याग किया जाता है, कलर का भी। उसके बाद साड़ियों की संख्या कम करना, ये भी हमारा नियम होना चाहिए कि 10 दिनों में 10 साड़ी, 12 साड़ी की, 6 साड़ी की, 7 साड़ी की, 2 साड़ी। 10 दिनों तक चप्पलों का त्याग, मंदिर चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये सब नियम रखना चाहिए। 10 दिनों में हम अपने हाथ से पंखा नहीं चलाएंगे, अपने हाथ से लाइट नहीं जलाएंगे। 10 दिनों में चटाई पर सोना, चटाई पे सोना नहीं हो पाता है। निशा जी कह रही है चटाई पे नहीं सो पाते। अरे कमर में दर्द हो तो 4 चटाई बिछा लेना, और क्या है।
10 दिनों में नहीं हो रहा तो 4 चटाई बिछा ले। अब एक बार क्या हुआ, किसी ने चटाई पे सोने का नियम ले लिया, उसने डबल बेड के ऊपर चटाई बिछा ली और सो गया, बोले मैं तो चटाई पे सो रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। चटाई पे सोने का मतलब होता है चटाई पर ही अकेले सोना। जमीन में सोना ये भी नियम होता है। जमीन में सोने का नियम भी होता है। मान लो कल के दिन आप लोग आरिका बन गई और कहीं गई, आपके लिए वहां तख्ता नहीं मिला, पाटा नहीं मिला, जमीन में सोना पड़ेगा तो अभ्यास तो होना चाहिए कि नहीं? बताओ। तो ऐसा अभ्यास भी करना। फिर है मरने के समय कृष्ण लेश्या। कोई जीव मरण कर रहा है और उस समय कृष्ण लेश्या। कृष्ण लेश्या मतलब अत्यंत खोटे परिणाम। कृष्ण मतलब होता है काला, खोटा। तो अत्यंत खोटे परिणाम जिस जीव के मरण के समय होते हैं, वो भी उस समय यदि नरक आयु का आश्रय हो गया, कि उस समय आयु कर्म का आश्रय हो गया, तो वो सीधे नरकों में ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि परिणाम हमेशा कैसे रखो, अच्छे रखो, अत्यंत खोटे परिणाम नहीं रखना। रौद्र ध्यान का होना, अंतिम का रौद्र ध्यान का होना, ये भी नरक आयु के आश्रय का कारण है। रौद्र ध्यान 4 प्रकार का, हिंसानंदी, मिषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। हिंसा में आनंद मनाना। कोई जीव हिंसा कर रहा है और उसमें आनंद मनाना। देखो अभी बताया था मैंने, एक तो आप मांस भी खा रहे हो और ऊपर से खुशी भी मना रहे हो, ये हिंसानंदी है, नरक आयु के आश्रय का कारण है। चौर्यानंदी, चोरी कर रहे हो और खुशी मना रहे हो। मृषानंदी, आप झूठ बोल रहे हो और झूठ बोल करके खुशी मना रहे कि देखो तो मैंने उसको पागल बना दिया। ये नरक आयु के आश्रय का कारण है। फिर परिग्रहानंदी, घर में खूब परिग्रह बढ़ रहा, परिग्रह बढ़ रहा है और उसमें आनंद मना रहे हो, ये परिग्रहानंदी है। सुन लो, घर में नई गाड़ी ले ली, देखो परिग्रह बढ़ गया, मन में लालच बढ़ गया और खूब खुशी मना रहे हो, देखो हमने तो गाड़ी ले ली, हमने तो घर ले लिया, हमने तो मकान ले लिया। ये किसका कारण है? रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान नरक आयु के आश्रय का कारण है। ठीक, एक बात, अब इससे बचना तो क्या करें? गाड़ी लो तो ये भावना से लो कि भगवान इस गाड़ी से मैं तीर्थ यात्रा को जाऊंगी। तो आप परिग्रह का दोष तो लग ही रहा है, लेकिन नरक आयु में नरक में जाने से बच जाओगे। सुन लो ध्यान से, इंटेंशन बदल लो। मकान लिया है तो इस मकान में मैं मुनिराज को रात रुकाऊंगी, मुनिराज की आहारचर्या कराऊंगी, ये नए घर में पाप से बच जाओगे। आ रही है बात समझ में? हमेशा अपने इंटेंशन को धर्म में लगा लो, आप पापों से बच जाओगे, कषायों से बच जाओ। तो ये तो था नरक आयु के आश्रय के कारण। अब जिसको नरक में जाना है टिकट बुक करा लेना। ये सब बता दिए कहाँ कहाँ टिकट मिलेगा। बहुत आरंभ करने से टिकट मिलेगा, बहुत परिग्रह रखने से टिकट मिलेगा, है ना? तो हिंसा आदि कार्य करने से टिकट मिलेगा, दूसरे का धन अपहरण करने से टिकट मिलेगा। ये सब करने से आपको टिकट मिलेगा। जो जाना चाहता है वो जा सकता है, और जिसको पता मालूम ना हो उसको आप लोग बता देना, ठीक है? अब आगे कहते हैं नरक आयु का आश्रय कहा, अब त्रियंच आयु का आश्रय कहना चाहिए। इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं माया तैर्यग्योनस्य। बोलिए, माया तैर्यग्योनस्य। 3 बार सूत्र बोल लीजिए, माया तैर्यग्योनस्य। माया तेर्यग्योनस्य। मायाचारी करने से त्रियंच आयु का आश्रय होता है। मायाचारी करने से कौन सी आयु का आश्रय होता है? त्रियंच आयु का आश्रय बता रहे हैं। कोई व्यक्ति माया करता है, माया शब्द का अर्थ होता है छल कपट करना, माया का अर्थ होता है धोखा करना, है ना? मायाचारी मतलब छल कपट करना, किसी को ठगना। आचार्य श्री कहते हैं अपने विद्यासागर जी महाराज, ठगा जाना बुरा नहीं है, ठगना बुरा है। हमने किसी को ठग लिया ये बुरा है, किसी ने हमें ठग लिया ये बुरा नहीं है। मान लीजिए किसी ने हमें ठग लिया तो पाप हमें थोड़ी लगेगा, पाप किसको लगेगा? उसको।
इसलिए हम किसी को ठगें ये गलत बात है, हमें कोई ठग ले इसमें कोई गलत बात नहीं है। बुरा क्या है? किसी को ठगना, तो कभी किसी को ठगना नहीं, किसी के साथ छल नहीं करना, ये ध्यान रख। तो क्या कहते हैं, माया नामक चारित्र मोहिनी के उदय से जो आत्मा में कुटिल भाव उत्पन्न होता है वह माया है। देखो माया क्या है, तो कहते हैं माया नामक मतलब चारित्र मोहिनी कर्म का जब उदय होता है, क्योंकि चारित्र मोहिनी का जब उदय होता है तो तीव्र कषाय के परिणाम होते हैं। अभी बताया था ना, चारित्र मोहिनी का उदय होगा तो आपको कल परसों की क्लास में समझा रहे थे कि तीव्र कषाय का उदय, तीव्र कषाय परिणाम चारित्र मोहिनी के आशो के कारण है। जब चारित्र मोहिनी का उदय आता है तो तीव्र माया करने का भाव होता है, छल कपट करने का भाव होता है। और उस चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के समय जो जीव का बहुत कठोर छल करने का परिणाम होता है, छल करने का भाव होता है, कपट भाव उत्पन्न होता है, कुटिल भाव पैदा होता है, वो कहलाता है माया। मायाचारी समझ गए? कुटिल भाव का नाम माया है। कपट न कीजिए कोई, यदि कपट करोगे तो फिर कहाँ जाओगे? तिर्यंचों में। इसका दूसरा नाम निकृति है, माया का दूसरा नाम निकृति है, पेपर में आएगा। निकृति का अर्थ क्या है? माया। लिख लेना, निकृति मतलब माया। इसे त्रियंचायु का आश्रव का कारण जानना। मायाचारी करना, निकृति करना त्रियंचायु के आश्रव का कारण है। इसका विस्तार से खुलासा, धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार प्रसार करना। सुन लीजिए जी, बहुत बड़ी बात है। धर्म के उपदेश में मिथ्या बातों को मिला करके उनका प्रचार प्रसार करना। आज के समय में अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि, अपना नाम, बहुत सारा पैसा चंदा इकट्ठा हो जाए, उसके लिए धर्म की बातों में अपनी बातों को मिला करके दुनिया को बताना, ये क्या कहलाता है? छल कपट कहलाता है। अरे दुनिया में देव शास्त्र और गुरु से बड़ा सच्चा कोई है ही नहीं। लेकिन आज के समय में देव शास्त्र गुरु की पूजा न कर करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं लोग। देव शास्त्र गुरु को ना मान करके अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, और देव शास्त्र गुरु को ना मान करके अन्य देवी देवताओं को सच्चा बता देते हैं। अरे आपको ध्यान होना चाहिए, जितने भी भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक हैं, ये सारे के सारे भगवान के चरणों के पूजक हैं, सेवक हैं। इनके चरणों की क्या सेवा करना? यदि सेवा करना है तो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की सेवा करो, सेवा करना है तो 24 तीर्थंकर के चरणों की सेवा करो, उससे फल मिलने वाला है, ये ध्यान रखना, हमेशा याद रखो। तो धर्म की बातों में अपनी बात को मिला जुला करके प्रचार प्रसार करने का नाम ये क्या कहलाता है? माया। सील रहित जीवन बिताना, जिसके जीवन में सील नहीं होता, ये भी त्रियंचायु के आश्रव का कारण है। ध्यान रखिए, जिसके जीवन में कोई सील नहीं है, जिसका कोई आचरण नहीं है, वो व्यक्ति भी कहाँ जाता है? त्रियंचों में। और आज के समय में सबसे अधिक यही हो रहा है, लोग अपनी बातों को धर्म की बातों में मिलाकर बता देते हैं। और दूसरी बात, सील का आचरण रह ही नहीं गया है। सील क्या कहा जाता था? सील धर्म का जो पालन व्यक्ति करता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से नरक और त्रियंच के दुखों से बच जाता है, ये ध्यान रखना। सील से बड़ा कोई धर्म नहीं कहा। जैन धर्म में सील बहुत बड़ा धर्म कहा। सील की रक्षा के लिए सब सतियों ने कितना बलिदान दिया, बताइए, दिया कि नहीं दिया? लेकिन आज के समय में इन धर्मों को पालन करना बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है। सील बहिरंग अकेले से पालन नहीं, सील का पालन हृदय से भी करना होता है। फिर अति संधान प्रियता, अति संधान प्रियता और मरण के समय नील और कापोत लेस्या होना। मरण के समय कौन सी लेस्या होना? नील लेस्या होना, कापोत लेस्या होना, ये सब क्या कहलाता है? त्रियंचायु के आश्रव के कारण कहलाते हैं। फिर आर्त ध्यान का होना। आर्त ध्यान का मतलब होता है
किसी भी प्रकार से 4 प्रकार का अर्थ ध्यान का, इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोजक, निदान और वेदना, इनके विषय में खूब खूब सोचना, ये सब क्या कहलाता है? अर्थ ध्यान। अति संधान प्रियता, हाँ कोई पूछ रहा है, अति संधान प्रियता का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी विचार के प्रति खूब खोजबीन करना, अर्थात किसी की जासूसी करना। सुन लीजिए, किसी की चुगली चुट्टी करना, आपको कोई बात पता है, आपने दूसरे को बता दी, ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है वो त्रियंच आयु के आश्रव के कारण। ठीक है, त्रियंच आयु के आश्रव के कारण है, किसी को कुछ नहीं बताना। दूसरी बात, किसी की भी बात ज्यादा डीप में जानने का प्रयास नहीं करना। अरे इनका क्या हो रहा है, ये किसके साथ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, इनके इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब जासूसी करना क्या कहलाता है? त्रियंच आयु के आश्रव का कारण। मरण के समय नील और कापोतलेशा और आर्त ध्यान पूर्वक मरण। आर्त ध्यान कभी नहीं करना। इष्ट का वियोग हो जाए तो दुखी नहीं होना, अनिष्ट का संयोग हो जाए तो भी दुखी नहीं होना। आना और जाना तो दुनिया में लगा ही रहता है। निदान और आगामी भोगों की इच्छा नहीं करना। और वेदना, यदि कभी मरण हो जाए, कभी वेदना हो रही हो, पीड़ा हो रही हो, अत्यंत मरण जितनी वेदना हो रही हो, तो उसमें ज्यादा आकुल व्याकुल परिणाम नहीं रखना, समता भाव रखना, नहीं तो इसका आश्रय होगा त्रियंच आयु का। तो ये जो आश्रव के कारण बता रहा है, इसका आप एक डायग्राम बना लेना। जैसे एक तरफ लिखना नरकायु, फिर लिखना आप बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, पॉइंट बना करके, जैसे कल मैंने बताए थे, ऐसे पॉइंट बना करके आपको लिखना है अच्छी राइटिंग में कि नरकायु के क्या क्या हैं। तो नरकायु के 6-7 कारण बताए, त्रियंच आयु के 6-7 कारण बताए। ये केवल आपकी परीक्षा के लिए नहीं है, सुन लो, है ना, ये केवल आपकी परीक्षा के लिए नहीं है, ये जीवन के लिए है। जिसने ये समझ लिया, निश्चित रूप से समझ लेना कि उसका उद्धार हो गया। इसको समझ करके इसको फॉलो करना जीवन में, कि हमें कभी भी या तो धर्म का प्रचार कर पाए तो कर पाए, नहीं तो उसमें कोई गलत बात किसी को नहीं कहनी है, सील का पालन करना है। कभी भी किसी की ज्यादा खोजबीन चुगला चुट्टी में हमें नहीं लगना है। आर्त ध्यान से बचना, रौद्र ध्यान से बचना है, मन में सरल भाव रखना है। ठीक है, तो 2 सूत्र, अब इन 2 सूत्रों से संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो पूछो जी। पूछना हो इन 2 सूत्र से संबंधित तो पूछ सकते हो आप। हाँ निशा जी, करे माइक चालू। भैया जी मेरे को कुछ बताना है। अभी जैसे अभी आप अपन नरकायु से पढ़े, अभी मेरी मम्मी की समाधि हुई है अभी 6 जुलाई को। तो उनके पास टोटल 4 गाउन और 2 साड़ी थे, बाकी सब चीज का त्याग था। अभी समय आचार्य श्री समय सागर चंद्रप्रभा सागर महाराज जी के सबके सानिध्य में उनका समाधि मरण बहुत अच्छे से हुआ। तो बहुत सरल भी थी हमारी मम्मी, मतलब हर चीज का उन्होंने 62 दिन, अनाज का भी त्याग था उनका, अनाज का भी त्याग हो गया था, जल का भी त्याग हो गया था। जब उनका मतलब आखिरी समय हम लोग सभी लोग थे, इतनी अच्छे से उनकी समाधि हुई रात के 1:30 बजे। तो मुझे लगता है कि वास्तव में ये सब चीज का उन्होंने इतने सहन शक्ति, मतलब सहन शक्ति थी उनके चेहरे में, सिकन तक नहीं थी कि उन्होंने 62 दिन तक अनाज नहीं लिया था। पूरे 62 दिन उनकी मतलब ना चेहरे से भी इतनी चमक थी। तो चाची ने कहा था कि तुम्हारी मम्मी भव्य जीव है। देखो उनके चेहरे से इतनी तेज थी, इतना तेज था भैया जी, मम्मी का इतना तेज था कि उनके चेहरे से लग नहीं रहा था कि वो 62 दिन से अनाज नहीं लिया है। बहुत अच्छे से उनकी समाधि हुई थी मम्मी की हमारी। बहुत अच्छी बात है। देखो आचार्य भगवंत शिवार्य महाराज ने भगवती आराधना ग्रंथ लिखा, और पूरा ग्रंथ लगभग 2100 प्लस उसमें प्राकृत की गाथाएं, पूरा वो संलेखना के ऊपर है, संलेखना समाधि के ऊपर है। पंचम काल का सबसे बड़ा कार्य है संलेखना, समाधि पूर्वक किसी जीव का मरण होना।
यदि आपके प्राण चारित्र के साथ नमोकार को जपते हुए निकलते हैं तो इससे बड़ी और कोई चीज हो नहीं सकती। और गुरु के सानिध्य में होना तो हमें भी यही भावना बनाना चाहिए कि भगवान हम खूब स्वाध्याय पाठ व्रत संयम सब कर रहे हैं, इसका फल यदि आप हमें कुछ दो तो सिर्फ और सिर्फ हमें संलेखना और समाधि मरण लेना है। बहुत अच्छी बात है। मंजू जी माइक चालू करें आपका। भैया जी जय जय श्री। भैया जी, ये 8 ध्यान कच्चे योग, अनिष्ट योग और निदान और वेदना है ना 4? 4 है इष्ट संयोगज, जी है ना, इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज। मतलब जी इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, तीसरा जी है निदान और चौथा है वेदना। जी जी वेदना जन्य है ना। जी जी ठीक। चलें, और किसी को कुछ पूछना हो? इस प्रकार से जो हमने है यहाँ पर, हमने ये चीज यहाँ पर जानी है कि नरक आयु और तिर्यंच आयु 2 आयु हैं। इन 2 आयुओं के आश्रम के कारण हमने मुख्य रूप से आज की कक्षा में जाने, है ना। अब हम कल की कक्षा में मनुष्य आयु और देव आयु देख लेना। दो चीज हमेशा ध्यान रखना, नरक आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु और मनुष्य आयु। इन 4 आयु में से सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य आयु। और मनुष्य आयु प्राप्त करना इतना सहज और सरल नहीं है जैसे कि आप और हम सोचते हैं। मिल गई है तो मिली हुई चीज की वैल्यू कम होती है, ये आपको भी मालूम है। जो चीज हमारे पास है उसकी वैल्यू कम होती है। अब कितनी मुश्किल से मिली होगी, क्या क्या कर्म किए होंगे, वो आप ग्रंथ पढ़ो तब मालूम चलता है ना। कितने आरंभ से बचना होता है, पापों से बचना, विषय कषायों से बचना, लोभ लालच कम करना, समता भाव रखना, अनेक कारण है। वो सब कैसे होता है वो हम कल की कक्षा में जानेंगे। आज तो नरक और तिर्यंच, और मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं कोई नहीं जाना चाहता नरकों में, कोई नहीं जाना चाहता तिर्यंचों में। तो सामान्य से एक लाइन में बात कहूं, इन 2 गतियों से यदि हमें बचना है, 2 आयुओं से बचना है, नरक और तिर्यंच में जाने से बचना है, तो सबसे बड़ा सरल और सहज एक उपाय है, वो है समता। परिणामों में यदि समता आना प्रारंभ हो गई तो ये सब चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। परिग्रह कम करना नहीं पड़ेगा, परिग्रह धीरे धीरे कम हो जाएगा। आरंभ कम करना नहीं पड़ेगा, आरंभ धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये ध्यान हो, समता सबसे बड़ी चीज है। आपके अंदर समता है तो अपने आप आपको मनुष्य और त्रियंचों से बचेंगे और मनुष्यों में और देवायु मिलेगी। क्योंकि कल हम पढ़ेंगे स्वभाव में सरलता से, स्वभाव में मृदुता से जीव के देवायु का आश्रय होता है। ये ध्यान रखना। इसलिए परिणामों की सरलता होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी। यदि परिणामों में सरलता नहीं है और खूब धर्म कर रहे, मंदिर गए, मंदिर में खूब पूजा करी, 4 पूजा करी, 10 लक्षण में गए, सुबह से अभिषेक किया, 2 घंटे बैठे रहो, घर पे 9:30 10 बजे आए और घर पे आ गए, अरे अभी तक आपने भोजन नहीं बनाया, मुझे दुकान जाना है, ये बच्चे देखो मस्ती कर रहे हैं, इधर पूरे फैला हुआ डला है, साफ सफाई नहीं की, मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, मेरा टिफिन तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार का क्लेश करना, विकल्प करना, आपकी पूरी पूजा स्वाध्याय क्या हो गया, बेकार हो गए। आ रही है बात समझ में? इसलिए समता रखना सबसे बड़ी बात होती है। तो आज की हम इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। किसी को प्रश्न पूछना हो तो 1 मिनट और है अभी। चलें, होमवर्क आप लोग करिए।